हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गौरी आस्था। देखते हैं कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है या वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुका है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन मोड में हैं, ब्लॉक्ड हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी काफ़ी टाइम से आपके पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, तो देखते हैं कि क्या ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या मूव ऑन करने के मूड में हैं। रीडिंग रेजोनेट करते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आप इस रीडिंग को देखते रहें, आपको गाइडेंस मिलती रहे। अपने पार्टनर का दिमाग में फेस याद कीजिए, नाम लीजिए, अपने दिमाग में रखिए और देखते हैं कि पहले इस पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, इसकी एनर्जी क्या है फिलहाल इस कनेक्शन को लेके। तो किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन। आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, प्रॉब्लम हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे इस कनेक्शन में हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके साथ भी ये बहुत अच्छा हो, बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं रह पाता होगा। बहुत टाइम पे ऐसा होता होगा कि बहुत इरिटेट हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करने लग जाता होगा, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहा होगा, लेट गो कर रहा है आपके और अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को दूर होना चाह रहा है, दूर रहना चाह रहा है। एक हीलिंग प्रोसेस में गया हुआ है जहाँ पे ये जितना भी स्ट्रेस इसने लिया है इस रिलेशनशिप को लेके, इस किसी भी काम को लेकर के या किसी भी तरह से जहाँ पे इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब कर रही है, इसकी एनर्जी को कोई भी एनर्जी वहाँ से ये लेट गो कर रहा है, वहाँ से उसको हटा रहा है, अपने आप को दूर कर रहा है वहाँ से। और एक हीलिंग प्रोसेस यानी अपने आप को बांध के रखना नहीं चाहता है ये। हो सकता है कि आप इसे बार बार इसको चेज करते हैं, स्टॉक करते हैं, पूछते हैं कहाँ हो, कैसे हो, बताओ, ये करूँ वो करूँ, और थोड़ी थोड़ी देर में कम्युनिकेट करने की। तो ये ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, वहाँ पे एक फेथ होना चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेगा, लॉयल है। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस करता है आपके साथ, इसलिए बिल्कुल ब्लॉक हो गया है इस कनेक्शन को लेके। बहुत लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर ने शायद उनको ये कह के ब्लॉक किया है कि मैं इस रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता, मैं इस रिलेशनशिप में उतना 100% नहीं दे सकता जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो, मैं इस रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें नहीं बता सकता, इतनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना कंट्रोल नहीं हो सकता। उसके बाद ये हो सकता है ये जो पर्सन है आपसे दूर चले गए होंगे, इन्होंने गिव अप कर दिया होगा इस कनेक्शन पे या ब्लॉक किया होगा। देखते हैं क्या ये मूव ऑन कर चुके हैं, क्या ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका है या अभी भी आप भी की एनर्जी में ये बंधा हुआ है। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और एक सोर्ट्स की एनर्जी किसी इंसान के थॉट्स को बताती है, किसी इंसान के दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं, किसी इंसान के दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो सोच रहा है, जो करना चाहता है, वो उनकी एनर्जी दिखाती है। तो यहाँ पे जो सोर्ट्स की एनर्जी है और पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी इसका जो अगर फोकस है अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसा मुझे लगता है कि पैसे के ऊपर है, कैरियर के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है। हो सकता है चीज़ें वैसे फाइन नहीं जा रही है, चीज़ें वैसी फाइन नहीं जा रही है, वैसे स्टेबल नहीं हो रही है जैसी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जैसा वो चाहता है वैसी नहीं हो रही है। इस वजह से इसका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और अब हर उस चीज़ से भाग रहा है जहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़े, जहाँ वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपके साथ है या आपके लिए है, तो ये उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा है, दूर होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो हैं इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं
और मैनिफेस्टेशन में ये कहीं ना कहीं मेंटली और टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद ये विड्रॉ नहीं कर पाता। ये बस सोचता रह जाता है कि इसको जाना है, छोड़ना है, ख़त्म करना है। बट हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि इसके एक्शन वाली एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये अभी एक्शंस नहीं ले रहा। सोच में हो, मन में हो, दिमाग में हो, कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, आपके मैसेज पकड़ लेता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाह रहे होंगे। आप कॉल करना चाह रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपने मैसेजेस नहीं आपको ड्रॉप कर रहा, वहाँ पे अपनी एनर्जी आपसे नहीं कनेक्ट कर रहा। ये इसकी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि फाइनल क्या ये इंसान इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है। इस रिलेशनशिप को देखते हैं। ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन डोमिनेट करके, होकर नहीं। बहुत क्लियर है, डोमिनेट कर कर होकर नहीं। और ये चाहता है कि रिलेशनशिप में जो भी पास्ट में हुआ, जो भी चीज़ें हुई या हो रही हैं, पहले उन चीज़ों को एंड करेगा और एक नई शुरुआत करेगा। उस नई शुरुआत में ये अपने हिसाब से, अपने तरीके से समय लेकर चीज़ों को बहुत पेशेंस के साथ, अब बहुत तरीके से हैंडल करना चाहता है। भागना नहीं चाहता, कोई जल्दबाजी में कमिटमेंट नहीं देना चाहता, कोई जल्दबाजी में कन्फेस नहीं करना चाहता। यानी इस रिलेशनशिप को ये अपने हिसाब से और टाइम देना चाहता है। और हो सकता है कि आपको समझने के लिए या आप इसको समझो उस चीज़ के लिए भी टाइम देना चाहता है। तो अभी तो इसकी कोई मूव ऑन वाली एनर्जी नहीं है। तो आप लोगों में से जो लोग भी ये देख रहे थे या जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि ये पर्सन क्या आपको छोड़ के चला गया है या आपसे दूर हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके साथ है, आपके दिमाग में है, आपके फीलिंग्स में है। तो अभी तो कोई ऐसा मुझे कार्ड नहीं दिख रहा जिसमें ये कहूँ कि ये इंसान आपसे मूव ऑन हो चुका है। अब आप भी मूव ऑन कर जाइए। हाँ, ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम लेगा बातचीत करने के लिए, वापस से कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए। तो उस टाइम का आपको वेट करना है। मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि कम्युनिकेशन आएगा। कहीं भी दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लेट गो नहीं करना है। जो भी आप मांगते हैं यूनिवर्स से कि ये वो चीज़ आपकी है और आपको ही मिलेगी, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग? कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो 111 के साथ क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। आप अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। हाइप बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।